गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 7 सबसे अच्छा उपहार। यह प्रस्तुत पाठ मुख्य उद्देश्य त्योहारों के महत्व को समझाना है। इस पाठ के माध्यम से त्योहारों के महत्व को समझाया गया है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और कहा जाता है कि हमारा देश त्योहारों का भी देश है। यहाँ अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी लोगों के अलग अलग त्योहार होते हैं और हम लोग उन त्योहारों को मिलजुल कर मनाते हैं। इस पाठ में जो एक त्योहार के बारे में बताया गया है और वह त्योहार है रक्षा बंधन। और इस रक्षाबंधन के बारे में हम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन जो है हिंदुओं का पवित्र त्योहार है और यह प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का सूचक है। एक ओर जहां भाई बहन के प्रति अपने दायित्व निभाने का वचन बहन को देता है, तो वहां बहन भी पीछे नहीं रहती। वह अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और उस दिन बहन जो है अपने भाई के लिए उपवास रखती है। ये त्योहार जो है भाई बहन के आपसी प्यार बताकर परिवार के लिए आपसी प्रेम के महत्व को उजागर करता है। यह दिखाता है कि परिवार प्रेम त्योहार के कारण प्रेम, आपसी प्रेम परिवार में बनी रहती है। रिश्तों के प्रति तुम में संवेदनशीलता बढ़ाना है। किस तरह हम लोग रिश्ते के महत्व को समझते हैं, है ना। वे रंगीन पुष्प अपनी सुगंध को सभी दिशाओं में फैला रहे हैं, है ना। तो ये त्योहार के माध्यम से हम लोग क्या जानते हैं, परिवार के रिश्ते को समझना सीखते हैं। और एक छोटी सी 4 पंक्ति की कविता है रक्षाबंधन पर आधारित। इसको कविता के बाद हम लोग पाठ की शुरुआत करेंगे। तो रेशम के धागों में समेटे भाई बहन का प्यार पूरे एक वर्ष में आता राखी का त्योहार। तो आप लोगों को समझ में आ गया, पूरे 1 साल के बाद ये भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार आता है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। राज एक मेधावी छात्र था। विजय और विनोद उसके बड़े भाई थे और पिंकी उनकी इकलौती बहन। हर वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर पिंकी को उसके भाई कोई ना कोई उपहार अवश्य देते थे। इस कहानी में राज नाम का एक लड़का है जो बहुत ही मेधावी था, बहुत ही होशियार था, पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। और विजय और विनोद उसके 2 भाई थे, है ना। 2 भाई और थे, विजय और विनोद, और पिंकी उसकी एक लौती बहन थी। और हर वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर पिंकी को उसके भाई कोई ना कोई उपहार अवश्य देते थे। तो आप लोग भी क्या होता है, अभी रक्षाबंधन का समय आने वाला है और हर भाई अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार हम लोग अवश्य देते हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अभी से और आज से ही आप लोग अपने घर में जो भी पैसा आपको मिलता है उसको इकट्ठा रखें, ताकि अपने पैसे से अपनी बहन को उपहार दें। अभी उम्र में छोटे थे तथा अपनी पढ़ाई कर रहे थे, अतः अपनी बहन को उपहार देने के लिए उन्हें पैसे अपनी माँ से ही लेने पड़ते थे। ये लोग बहुत छोटे थे, काम नहीं करते थे, तो पढ़ाई कर रहे थे, इसलिए अपनी बहन को जो उपहार देते थे उसके लिए पैसे अपनी माँ से उन्हें लेने पड़ते थे। राज को यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन राज जो था क्योंकि बहुत ही मेधावी था, तो उसे ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि हम अपने माँ से पैसे ले और माँ के पैसे ले करके अपनी बहन को हम गिफ्ट दें। स्टूडेंट्स, जब मैं
मैं भी छोटी थी तो मैं भी अपने भाई को राखी बांधती हूँ, लेकिन एक मुंहबोला भाई था, है ना, वो गांव में रहता था। और जब मैंने उसको राखी बांधा तो वो बच्चा इतना खुश हुआ कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। और उसे समझ में, क्योंकि बहुत गरीब था वो, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या दे। वो दौड़ कर गया है और एक अमरूद के पेड़ पर चढ़ गया और अमरूद के पेड़ से उसने एक अमरूद तोड़कर मुझे दिया, है ना। तो मैंने बोला कि क्या है? बोले कि तुम आपका राखी का गिफ्ट। और मैंने खुशी खुशी से ले लिया। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उस बच्चे का देहांत हो गया सांप के काट जाने से। वो वाकया मुझे आज भी रक्षाबंधन के समय याद आ जाता है कि किस तरह वह गरीब होते हुए भी अपनी बहन को उन्होंने गिफ्ट दिया। इस बार रक्षाबंधन के आने में 3 माह का समय शेष था। माँ ने तीनों भाइयों से कहा कि इस बार मैं रक्षाबंधन पर तुम तीनों को इकट्ठे पैसे नहीं दे पाऊंगी। अब क्या, रक्षाबंधन का समय 3 माह बाकी था आने में, और माँ ने तीनों भाइयों को बुलाकर कहा कि भाई इस बार मैं तुम लोगों को एक साथ तीनों को पैसे मैं नहीं दे सकती हूँ। हाँ, हर महीने थोड़े थोड़े पैसे दिया करूंगी जिसे तुम लोग जमा करते रहना। बोला कि एक बार मैं नहीं दे सकती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे 5 रुपये आज तुमको दी, कल तुमको दूंगी, इस तरह मैं तुम लोगों को पैसा दूंगी और तुम लोग क्या करो, उस पैसे को जमा करके रखना। और जब रक्षाबंधन का समय आए तो उस पैसे से तुम पिंकी के लिए क्या खरीद लेना, उपहार खरीद लेना, गिफ्ट। विजय और विनोद को तो माँ की बात जच गई, परंतु राज ने माँ से पैसे लेने से इनकार कर दिया। अब दोनों छोटा था, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि चलो माँ से मांगना भी नहीं पड़ेगा, माँ खुद ही दे रही है। लेकिन जो बड़ा था राज, क्योंकि बहुत होशियार था, तो उसे माँ से पैसे लेना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, मैं कब तक आपसे पैसे लेकर पिंकी को उपहार देता रहूंगा। इस बार मैं भले ही पिंकी को कुछ न दे, परंतु अब आपसे पैसे नहीं लूंगा। बोला कि नहीं माँ, मैं कब तक आपसे अपनी बहन के लिए उपहार के लिए आपसे पैसे लूंगा। इस बार मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, मैं पिंकी को कोई उपहार नहीं दूंगा, लेकिन जब भी मैं उपहार दूंगा तो अपने पैसे से ही मैं पिंकी को उपहार दूंगा। माँ ने राज के इस निर्णय पर विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिंकी अपने उपहार को लेकर चिंतित हो गई। माँ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिंकी को बड़ा चिंता होने लगी कि राज भैया ने तो माँ से पैसे नहीं लिया और मुझे गिफ्ट कहाँ से देगा, है ना। सब बहन भी ऐसे करती है ना, जैसे ही राखी बांधती है तुरंत कहती है लाओ गिफ्ट लाओ ना। तो वैसे पिंकी को भी सताने लगा कि भैया तो पैसा नहीं लिया, अब मुझे गिफ्ट कहाँ से देगा। वह मन ही मन बुदबुदाई, इसका मतलब है इस बार राज भैया से मुझे कोई उपहार नहीं मिलेगा। वह मन ही मन सोचने लगी कि राज भैया ने तो पैसा नहीं लिया, इस बार हमको लगता है राज भैया कोई गिफ्ट नहीं देगा। रक्षाबंधन से एक दिन पहले पिंकी की माँ चारों बच्चों के साथ बाजार में खरीदारी कर रही थी। अब एक दिन पहले रक्षाबंधन आ गया और एक दिन पहले माँ अपने बच्चों को लेकर के बाजार चली गई, क्या करने के लिए, खरीदारी करने के लिए। माँ ने उस समय भी राज को समझाया, पर राज नहीं माना। माँ जब खरीदारी कर रही थी तब उन्होंने कहा कि राज अभी वक्त है, तुम पैसा ले लो, लेकिन राज नहीं माना। माँ ने अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं खरीद ली। तभी अचानक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर टंगी सुनहरे गोटे वाली फ्रॉक देखकर पिंकी माँ से उसे खरीदने की हट करने लगी। अब क्या कि माँ ने सभी सामान ले ली, तभी अचानक एक कपड़े की दुकान पर एक सुंदर फ्रॉक टंगा हुआ था और पिंकी को वो फ्रॉक बहुत अच्छा लगा और वह माँ से जिद करने लगी कि मुझे फ्रॉक चाहिए। पर माँ सारी खरीदारी कर चुकी थी और अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे। माँ क्या की, उसके पास पैसे नहीं बचे। उन्होंने सभी जरूरतों के सामान को खरीद लिया
अतः उन्होंने इनकार कर दिया। पिंकी रुहासी सी घर लौट आई। अब क्या की माँ ने कहा कि नहीं भाई, अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकती, और वे लोग घर लौट आए। तो डियर स्टूडेंट्स, रक्षाबंधन आने वाला है और जो भाई मुझे सुन रहे हैं वो लोग अपनी बहन को देने के लिए, गिफ्ट देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बहन बहुत इंतजार में बैठी है आपसे गिफ्ट लेने के लिए। तो आगे की कहानी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और पैसे इकट्ठा करते रहिए।